दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में कभी ठोकर खाई है या फिर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई है, आपने हार मान ली है, तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसमें आपको एक ऐसे शख्स की कहानी जानने को मिलेगी जिसका नाम आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में नंबर 1 पर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। जैसे जिंदगी में हम सभी ने कहीं न कहीं असफलता का सामना किया है, ठीक ऐसे ही इस शख्स यानी एलन मस्क ने भी किया है। ऐसे ही नहीं, वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि कई बार उसने असफलता का सामना किया है। फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद आप खुद में कोई न कोई बदलाव जरूर पाएंगे। एलन मस्क एक बार अमेरिका से रूस गए क्योंकि उन्हें पुराने मिसाइल के खोखे खरीदने थे। अब इसकी जरूरत एलन मस्क को इसलिए पड़ी क्योंकि वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो आज तक कोई नहीं बना पाया, और वो है रॉकेट। जमीन से उड़ने वाला नहीं बल्कि उड़कर वापस जमीन पर आने वाला रॉकेट। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये थी कि दोस्तों कि एलन मस्क रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और न ही उन्होंने किसी कॉलेज में कोई रॉकेट की इंजीनियरिंग की थी। अब जब एलन मस्क रूस गए तो उनसे उन्होंने जरूरत से ज्यादा ही पैसे मांग लिए। इतना ही नहीं, जिसके साथ एलन मस्क की मीटिंग हुई थी वहां भी उनका मजाक उड़ा गया। कहते हैं एलन मस्क के मुंह पर थूका गया और उनसे कहा गया, तेरे पास पैसे तो है नहीं और तू आ गया मिसाइल लेने। तब बिना डील पूरी किए ही एलन मस्क अपनी कंट्री वापस लौट आए। एलन मस्क ने तब किताब उठाई और इस सवाल के जवाब को पाने के लिए आखिर में क्यों नहीं बना सकता रॉकेट, एलन मस्क ने डिसाइड किया वो ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो बहुत कम खर्च पर अंतरिक्ष में जा सके, और फिर बनाऊंगा ऐसा रॉकेट जो जमीन पर वापस लैंड भी कर सके। एलन मस्क किताबें पढ़ते गए और फिर साल 2006 में उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही उनका रॉकेट जमीन पर आकर गिर गया। प्रोजेक्ट फेल हो गया और ऐसा भी नहीं था कि उस शख्स ने तुरंत ही उस पर काम किया था। नहीं, वो 2002 से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और 2006 में पहला ही प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन उसने फिर से कोशिश की और 2007 में फिर से मिशन फेल। एलन मस्क रुके नहीं, फिर अगले साल कोशिश की और फिर मिशन फेल और पैसों का नुकसान। इस तरह लगातार 3 बार उस शख्स के प्रोजेक्ट फेल होते गए। अब उस शख्स के पास केवल एक ही रॉकेट के पैसे बच गए थे और अच्छे इंजीनियर भी तब उनका साथ छोड़कर चले गए। लेकिन तब भी एलन मस्क ने हार नहीं मानी। लेकिन समस्या यह थी कि इतने पैसे बचे नहीं थे कि कोई अच्छा इंजीनियर हायर कर सके। इसलिए उसने तब सोचा कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, क्यों ना मैं इसका चीफ इंजीनियर बन जाऊं। ये काम बहुत रिस्की था, लेकिन एलन मस्क की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। और ये काम उस शख्स ने किया दोस्तों जिसको किसी ने रॉकेट बनाना भी नहीं सिखाया था। आज उनकी कंपनी को दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है और इनके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपने कई सैटेलाइट स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजती है। एलन मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने फैसला किया अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर यह होता है कि दोस्तों जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ ही चला जाता है। उसका फिर से यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खत्म हो जाता है। इसलिए एलन मस्क ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर आकर लैंड हो जाए, ताकि उसे रॉकेट में केवल फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। साल 2011 में एलन मस्क ने अनाउंस किया कि वो लैंड करने वाले रॉकेट बनाने वाले हैं। तब कई लोगों ने उनका मजाक बनाया और कहा यह नामुमकिन है। अब एलन मस्क जो थे उनके दिमाग में तो नामुमकिन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। उनके दिमाग में तो केवल जिद थी और वो लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाएंगे। इसके बाद अगले 4 साल तक उस शख्स ने दिन रात काम किया और फिर आखिरकार 2015 में वो दिन आया जब पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो कि आज तक केवल उन्होंने हॉलीवुड में देखा था। एलन मस्क ने लैंड करने वाला रॉकेट भी बना डाला। नामुमकिन अब मुमकिन हो गया और ये अब लोगों ने भी माना जब उन्होंने उस रॉकेट को देखा। एलन मस्क यहां भी नहीं रुके, बल्कि उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट रॉकेट को उन्होंने पानी पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही आसानी से लैंड करके दिखा दिया। दोस्तों, ये वही शख्स है जिसने बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली कि उसके आसपास किताबें ही कम पढ़ने लग गई, लेकिन उस शख्स को पढ़ना था, इसलिए उसने पूरा एनसाइक्लोपीडिया ही पढ़ डाला। एलन मस्क, इस नाम के पीछे जान है दोस्तों।
क्योंकि इसके नाम के पीछे जो शख्स है उसमें जान है। एलन मस्क की कामयाबी की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि जिंदगी में ऐसे और भी काम करना चाहते हैं जो आज हमें नामुमकिन लगते हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, किसी समय पर वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी इम्पॉसिबल ही लगता था। एलन मस्क के अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। इसमें से एक है हाइपर रूट, जिसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने का प्रोविजन होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब थोड़ी सी भारत के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं और यहाँ भी लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एलन मस्क का प्लान है कि फ्यूचर में धरती के अलावा कोई ऐसी जगह खोजना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कई साल पहले डायनासोर का अंत हो गया था, ऐसे में मानवता का भी अंत हो जाए। इसलिए एलन मस्क चाहते हैं मंगल ग्रह पर इंसानों की कोई बस्ती बसाई जाए। ऐसा विजन हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एलन मस्क ये कर सकते हैं तो समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है। दोस्तों, एलन मस्क का मानना है कि हमें फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, क्योंकि काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। एलन मस्क खुद एक हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग एक दिन में 17 घंटे आएंगे। एलन मस्क की एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनका मानना है अच्छे स्कूल और कॉलेज में जाने से इंसान एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि एलन मस्क कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वह वहां पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर इनके अंडर काम करते हैं। इनका यह भी कहना है अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हुआ आप जिंदगी में कुछ कर भी नहीं रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख में कुछ करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो फिर यह है कि उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करना सबसे बड़ी समस्या है, फेल होना कोई समस्या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।